दोस्तों, सर्वप्रथम मां सरस्वती की इस प्रांगण में सुखपुरा इंटर कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। सुखपुरा इंटर कॉलेज के एक हमारे विशेष मुख्य अतिथि जिनकी छत्र छाया में ये पूरी प्रोग्राम संभव हो पा रही है, उन विशेष मुख्य अतिथि को हम तालियों से सम्मानित करेंगे। जैसे ही मैं मुख्य विशेष स्थिति का नाम लूं, आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। दोस्तों, हमारे सुखपुरा इंटर कॉलेज के आदरणीय मैनेजर सर मिस्टर श्री दिनेश चंद्र सिंह, इनके बाद सुखपुरा इंटर कॉलेज के हमारे माननीय प्रिंसिपल जी श्री जितेंद्र कुमार सिंह एवं मेरे पूज्य शिक्षकगण एवं मेरे यहाँ पे उपस्थित अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एवं मैं अपने हृदय की गहराइयों से इस 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं बधाई देता हूँ। और मैं अपने भाषण की तरफ चलता हूं। दोस्तों, तो प्रिय दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार प्रजापति है। मेरे पिता का नाम श्री दयाशंकर प्रसाद है। दोस्तों, वो व्यवसाय कार्यकर्ता से एक मजदूर हैं और मैं इस दबंग बागी बलिया से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, और मैं ये सबसे विनती कर देना चाहता हूं कि मेरे भाषण में किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो जाए तो हमारी भाषण के समाप्ति के बाद आप मुझे जरूर गाइडलाइन करें, और किसी प्रकार की विशेष कोई गलती भी हो जाए तो उसको आप अपने मेरा छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर दे। दोस्तों, हमारी भाषण का सबसे मुख्य लाइन है, सिस्टम इज द सफलता की राह। सिस्टम सफलता की राह है दोस्तों, और मैं अपने भाषण की तरफ चलना चाहता हूं। दोस्त, आज गणतंत्र दिवस है और आज हम इस गणतंत्र दिवस को पूरे विश्व में मना रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय पर्व भी है। दोस्तों, ये गणतंत्र दिवस हम पूरे विश्व में आज मना रहे हैं। दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा सा हम कुछ जाने कि आखिर क्यों हम गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजादी के बंटवारे के बाद पूरी तरह बिखरा पड़ा था। दोस्तों, हमारी देश की जो आर्थिक स्थिति थी, जो व्यवसायिक स्थिति, जो एक इसकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ इसकी व्यवसायिक स्थिति, इसके कार्यरत पूरी तरह रद्द हो चुके थे। दोस्त, उसके बाद कुछ हमारे महान शख्सियत जो हमारे देश के उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किए जिनका नाम मैं जैसे ही लूं आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक ऐसे महान शख्सियत जिनको हमारे देश के राष्ट्रपति ने चुना और हमारे देश के इस एक नागरिक को अपना अधिकार देने के लिए, हमारी देश की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, यहां तक कि हमारी व्यवसायिक स्थिति को ठीक करने के लिए पूरे विश्व के लिए एक सबसे बड़ा काम सौंप दिया। वो काम था इस भारत का सिस्टम बनाना है कि हमारी देश एक सिस्टम पे चले और देश नंबर 1 पे चले, हमारा देश हमेशा नंबर 1 पर रहे। इसके लिए हमारी जिंदगी के लिए एक सफल के लिए जिस प्रकार एक सिस्टम की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे देश के लिए भी एक सिस्टम की जरूरत थी। दोस्तों, वो सिस्टम हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरी तरह उसका मसौदा तैयार कर दिए। दोस्तों, यहां तक कि ये 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में पारित कर दिया गया और हमारे 26 जनवरी 1950 को ये पूरे विश्व में सिस्टम को लागू कर दिया गया। दोस्तों, उसके बाद हमारी देश एक कानून के तहत और एक सिस्टम के तहत चलने लगी। उसके बाद हमारे देश, हमारे जो शिक्षा के अर्थव्यवस्था थे वो धीरे धीरे ठीक होने लगे और हमारी देश में एक नई आजादी की लहर उठी थी। वो थी सफलता और सक्सेस चलने लगी थी। दोस्तों, हमारे संविधान में कुछ नियम कानून पालन भी बनाए गए हैं जिनका हम पालन करके एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, अपने देश के कर्तव्य का अच्छा से पालन कर सकते हैं और हम भी एक उन्हीं में से बन सकते हैं जो हमारे आज तक पूरे विश्व में 200 साल हमारी गरीबी थी। 200 साल तक हम गुलाम थे उस अंग्रेजों के, उसको आजाद कराने वाला इस देश का एक शख्सियत था जो कि पूरे हिंदू विश्वविद्यालय से बल्कि पढ़ा लिखा इस सिस्टम को चाहिए। दोस्तों, उस हम हिंदुस्तान के रहने वाले तो कहा गया है कि हमारी भारत माँ की मिट्टी की आंचल ही इतनी निराला है और हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को अपने आंचल में पाला है।
दोस्तों इसी सिस्टम को देखते हुए मैं कैसे सिस्टम लाया हूं जिसके पूरे वर्ल्ड, भारत सरकार से लेकर के हमारे अर्थव्यवस्था सिस्टम से लेकर के पूरी हिंदुस्तान की कंपनियों से लेकर के यहाँ तक की पूरी एजुकेशन सिस्टम को हिला देने वाला एक ऐसे सूत्र जिस पर पूरा हिंदुस्तान काम कर रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अदर वर्ल्ड की देश जो है वो भी इसी सिस्टम पे काम करते हैं, और सिस्टम पे काम करते करते आज अपना स्थान बदल दिए हैं, आज अपने कितने देशों का तो नाम बदल दिए हैं। तो दोस्तों मैं कह देना चाहता हूं सबसे पहले कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी कहाँ है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी कहाँ है, जिंदगी कर कुछ नहीं तो नौजवानी फिर कहाँ है। हम आते हैं अपने बेस्ट उस सिस्टम पे। विश्व में हमारी कही गई है कि 1920 में अगर 1 रुपया जो कमाता था ना, अपनी जिंदगी को हसीन नहीं बल्कि रंगीन पूरी तरह फोर व्हीलर डीलर सब कुछ रखा था अपने घर पे। उसके बाद 20-20 साल का हमारे सिस्टम के अनुलग्न बनाई गई इस रेशियो के पढ़कर के आज 1940 में 10 रुपया हुआ, 1960 में 100 रुपया हुआ, 1980 में 1000 रुपया हुआ, 1920 में 10,000 रुपया हुआ और 2020 में 1 लाख हुआ है, 2040 में 10 लाख होगा और 2060 में 1 करोड़ रुपया महीने कमाना होगा। उसके बाद हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं और अपनी ऐशो आराम सुख को पा सकते हैं। इसी ऐतिहासिक को रखते हुए इस फार्मूले को मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं जिस फार्मूले के लिए पूरे वर्ल्ड भूखी है। वो फार्मूला जिसको लेने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सोच में पड़ गए कि क्या हमारी देश की ऐसी भी कोई फार्मूला है इस पर मेरा पूरा विश्व आज तिरंगा लहरा रहा है, तो आखिर क्या इसका राज है। तो सुनिए, भगवा रंग है भारत का, चांद तारे भी जमीन पर उतर जाएंगे, ये पूरा इंटर कॉलेज के बच्चे बाबू पूरा हिंदुस्तान में छा जाएंगे। हमारी सिस्टम की सबसे पहले राइट एक्शन लेवरेज इनकम, सही काम करेंगे बहुमूल्य रुपए कमाएंगे, अनलिमिटेड पैसा कमाएंगे। दूसरा नंबर है राइट टाइम इनिशियल फेज, हमारी समय जो चल रही है इनिशियल फेज शुरुआती दौर ये होती है। और तीसरी है राइट डायरेक्शन एजुकेशन, हमारी जो पावरफुल है जिसे कहते हैं कि शेरनी का दूध है पी लिया तो पूरा हिला कर रख देंगे। जो हमारी राइट डायरेक्शन है वो एजुकेशन है, सिस्टम है, हमारे यहाँ का विकास शिक्षा है। उसके और चौथी आती है बात हमारी राइट एनर्जी, हमारे पास ताकत कब होगी, एनर्जी कब आएगी, जब हम टीम वर्क में रहेंगे, जब हम इस भारत देश में एकता के साथ अपने काम को करेंगे और एकता के साथ रहेंगे तो जरूर हम सक्सेस होंगे। तो इसी पर कुछ है कि मत चिथड़े की क्या बात करते हो, चिथड़े की क्या बात करते हो, लहू का कतरा तक बहा देंगे। अगर खेलोगे खून की खोले, अगर खेलोगे खून की होली तुम्हारी बलि चाह अगर भी बकरा ईद मना लेंगे, बकरा ईद मना लेंगे। उसके बाद हमारे ये आते हैं कि ये जलते हुए दिए को पवन के झोंके क्या बुझाएगी, जलते हुए पवन के झरोके इस दिए को क्या बुझाएंगे। ये सुखपुरा इंटर कॉलेज की बेटियां हैं बाबू, आ जाए तो पूरे विश्व में जगमगाएगी। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी योगदान है जो सुखपुरा इंटर कॉलेज के सभी शिक्षकगण। कभी सोचे हैं कि शिक्षकगण क्या पढ़ाई नहीं करते? यस, शिक्षकगण भी पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडी को अपनी आज तक जारी रखा है कि हमारी कॉलेज में कोई ऐसा बेटा ना मिले जो ये ना कहे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो हमारी सुखपुरा इंटर कॉलेज के शिक्षकों के पास उसका जवाब नहीं। ये रात दिन मेहनत करते हैं कि अगर एक मेरा बेटा कामयाब हो गया ना तो वर्ल्ड में नाम बनाने के लिए काफी है। और यही नहीं बल्कि हमारे सिस्टम में एक ऐसा जरिया है जिस हमारे सिस्टम को संभाल रहे हैं सर, हमारे मैनेजर सर, उनका तो हम बार धन्यवाद करते हैं कि सुखपुरा इंटर कॉलेज को इस प्रकार आप चला रहे हैं। जागी पूरी की पूरी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम व्यवस्था पूरी तरह फिट है। आज बलिया की बात करते हैं तो बलिया में टॉप नंबर 1 पे कोई कॉलेज है तो सुखपुरा इंटर कॉलेज है आपका दोस्तों। और ये हमारी जो बात आ रही है तो देख, तख्त के साथ पूरी ताज बदल देंगे, तख्त के साथ पूरी ताज बदल देंगे। टच करोगे तो भूगोल के साथ पूरा इतिहास बदल देंगे, पूरा इतिहास बदल देंगे। और ये हमारी जो सिस्टम व्यवस्था है दोस्तों, हमारे यहाँ जो
सुखपुरा इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं, रात में 3 बजे उठकर अपनी स्टडी लाइन को स्टार्ट करते हैं। क्यों? ये सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि अगर एक बेटा कामयाब होता है ना तो वर्ल्ड में नाम बनाने के लिए काफी होता है। आज मैं मेहनत नहीं करता हूं, कुछ लोग भी मेहनत नहीं करते हैं। क्योंकि गलती हमारी है, उसकी नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो शिक्षक है ना, वो अपनी त्याग किए हैं, बहुत बड़ी त्याग किए। जाना चाहते हैं आप लोग? वो इतनी बड़ी त्याग किए हैं, उस त्याग के बारे में अगर आप लोग सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। अपनी एक प्रोफेशन होते हुए ये चाहे तो किसी इंडस्ट्रीज के मालिक बन सकते हैं, किसी फील्ड में जाकर के अपना दूसरा नाम भी बना सकते हैं, शिक्षक के साथ साथ कंपनी भी खोल सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री चला सकते हैं, यही नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं ये। लेकिन ये अपने 6 घंटे 7 घंटे यहाँ डिप्टी देने के बाद भी 3 घंटे एक्स्ट्रा निभाते हैं। क्योंकि हमारे कॉलेज में कोई ऐसी सेटिंग ना है, कोई मिस्टेक ना हो, कोई एक बच्चा ना कहे कि सर मैं कामयाब नहीं हो पाया और मैं पूरा इंटर कॉलेज से पढ़ाई किया था। उसके बाद हमारी जो भाषण की आखिरी लाइनें, समय के अभाव है इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, हम सक्सेस होकर यही दिखाएंगे, हम सक्सेस होकर यही दिखाएंगे, कसम धरती माँ की है। ये बच्चा बलिया में महज एक झांकी है, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। और इसी के साथ एक और पंक्ति लाके, मैं हूँ बेटा इस हिंदुस्तान का, मैं हूँ बेटा इस हिंदुस्तान का, हर माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। मैं इस सक्सेस की सफर में इस कदर खो जाऊंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। दोस्तों, आप सभी हमारे साथी के समय तक लगे रहे। किसी प्रकार की विशेष त्रुटि हो गई या हमारे व्यक्तिगत भाव से या टाइमिंग के प्रॉब्लम से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर उसका योगदान और उसका जरूर मुझे से सक्सेस बताएं। कुछ त्रुटि हुई तो बताएं कि अगली बार मैं कहीं परफॉर्मेंस में जाऊं तो त्रुटियां ना हो। और ये कहता हूं कि कोई बनाएगा या नहीं बनाएगा इस कॉलेज का नाम, कोई बनाएगा या नहीं बनाएगा इस कॉलेज का नाम, हम तो पहले ही बोल दिए कि बेटा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे हम।